हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज पता क्या हुआ, मेरे घर पर ना मेरी फ्रेंड आई और उसने मेरे को बोला कि उसको ना मेरा ये हैंड बैग बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मेरे को देगी क्या। मैंने कहा हाँ ले बहन ले जा। दूसरी तरफ मेरी एक फ्रेंड है चिंकी, वो कहती यार तो मेरे को आईफोन देगी क्या। मैंने कहा सॉरी, वो तो मेरे खुद के पास ही नहीं है। अब जब मेरे खुद के पास ही आईफोन नहीं है तो मैं उसे कैसे दूं। अब ये तो आप लोग भी बात मानते हो ना कि जो चीज हमारे खुद के पास ही नहीं है वो हम सामने वाले पर्सन को कैसे दे सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है नेमोडेट क्वाइट नॉन हैबिट। ये एक लैटिन टर्म है। इस टर्म का कहना भी यही है कि नो वन कैन गिव व्हाट दे डोंट हैव, कि कोई भी पर्सन वो चीज नहीं दे सकता जो उसके खुद के पास ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिंकू है ना इसके पास चोरी का कैमरा था। अब पिंकू ने क्या करा, उस चोरी के कैमरे को इस बी पर्सन को सेल कर दिया। नो डाउट, अब मेरे को बताओ, अगर हमारे पास कोई चोरी की चीज है तो क्या हम उसके लीगल ओनर बनते हैं? नहीं। तो क्या हम पिंकू को यहाँ पर उस कैमरे का लीगल ओनर मानेंगे? द आंसर इज नो। इसका मतलब क्या हुआ कि पिंकू के पास उस कैमरा की पोजेशन तो आ गई लेकिन ऑनरशिप नहीं है। नेमोडेट रूल क्या बोलता है कि जो चीज आपके खुद के पास नहीं है वो चीज आप सामने वाले पर्सन को भी नहीं दे सकते। अब पिंकू ने वो कैमरा इस बी पर्सन को बेच दिया। पिंकू के पास कैमरा था तो वो कैमरा तो बी पर्सन को दे सका, लेकिन मेरे को बताओ, अगर हम नेमोडेट रूल के अकॉर्डिंगली समझे, पिंकू जब उसका लीगल ऑनर था ही नहीं, जब पिंकू के पास खुद उस कैमरा की ऑनरशिप थी ही नहीं, तो क्या वो उसकी ऑनरशिप बी पर्सन को दे सकता है? द आंसर इज नो। तो यही कहता है नेमोडेट रूल कि अगर एक सेलर के पास खुद उस गुड की ऑनरशिप नहीं है तो हम यही मानकर चलेंगे कि सामने खरीदने वाले बायर के पास भी उसकी ऑनरशिप नहीं है। हम उसके टाइटल को, हम उसकी ऑनरशिप को यहाँ पर डिफेक्टिव मानेंगे। क्योंकि पिंकू जो है उस कैमरे का लीगल ऑनर नहीं था, दैट मीन्स भले ही उसने वो कैमरा बेच दिया बी पर्सन को हम उसका ऑनर नहीं मानेंगे। क्योंकि नेमोडेट रूल ये बोलता है कि अगर सेलर के पास खुद ही ऑनरशिप नहीं थी तो वो सामने वाले बायर को भी उसकी ऑनरशिप नहीं ट्रांसफर कर सकता। अब सपोज करो एक सी पर्सन है जो कि उस कैमरे का लीगल ऑनर है। अब सी पर्सन, मुझको बताओ, क्या वो उस बी पर्सन से अपना कैमरा वापस ले सकता है? द आंसर इज यस। व्हाई? क्योंकि वो सी पर्सन उसका लीगल ऑनर है। तो अब एक क्वेश्चन और फिर माइंड में आया कि बी ने तो पिंकू को उस कैमरा के पूरा पैसा दे दिया था, तो क्या यहाँ पर बी पिंकू से अपना पैसा रिकवर करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। तो इन शॉर्ट आप लोग क्या समझे, नेमोडेट रूल क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर एक सेलर के पास खुद ही उस गुड की ऑनरशिप नहीं है, अगर वो एक नॉन ऑनर है और वो सामने वाले किसी पर्सन को वो गुड बेच देता है, तो हम यही मानेंगे कि सामने वाले पर्सन को जो वो टाइटल मिला है उस गुड का वो डिफेक्टिव है। बिकॉज एज पर नेमोडेट रूल, जो चीज आपके खुद के पास नहीं है आप वो सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27, ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी ऐसे पर्सन ने गुड को सोल्ड करा है जो कि उस गुड का लीगल ऑनर नहीं था, जिसके पास उस गुड को बेचने की कंसेंट नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, कोई राइट नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो जिसको उसने वो गुड बेचा है ना, हम ये मानेंगे कि उस बायर को ऑनरशिप नहीं मिली है, उसके टाइटल को डिफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर अगर एक नॉन ऑनर पर्सन, मतलब जो उसका लीगल ऑनर नहीं है गुड का, अगर वो पर्सन गुड बेचता है ना, तो हम यही मानकर चलेंगे कि खरीदने वाला जो बायर है उसको ऑनरशिप मिल गई है। अब हम यही देखते हैं कि वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। तो चलिए फिर अब समझते हैं एक्सेप्शंस को एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले लेट मी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ऑनरशिप और पोसेशन। वैसे तो इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैं इसका मीनिंग क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको आज के पॉइंट्स में कोई भी जो है कंफ्यूजन ना रहे। सपोज करो फ्रेंड्स,
जो लॉ की बुक है ना, वो जो बुक है वो मेरी बुक है और वो मेरे ही पास है, मतलब उसकी ऑनरशिप और पोसेशन दोनों मेरे पास है। सपोज करो वो जो लॉ की बुक है मैंने आपको पढ़ने के लिए दी है, उसकी असली मालिक मैं हूँ उस बुक की, उसकी लीगल ऑनर मैं हूँ, लेकिन बुक आपके पास पड़ी है, तो इसका मतलब उसकी पोजेशन किसके पास हुई? आपके पास हुई। क्लियर? तो चलिए फिर अब हमारे पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बाय एस्ट्रॉपल। फ्रेंड्स सपोज करो ये जो शूज है ना, इनकी ऑनर मैं हूँ, ये मेरे शूज हैं, लेकिन इनकी जो पोजेशन है ना वो मेरी फ्रेंड पिंकी के पास है। अब होता ये है, ये जो पिंकी है ना मेरे सामने, यार मैं खड़ी हूँ सामने और मेरे सामने वो मेरे शूज चिंकी को बेचना चाहती है। देखो यहाँ पर शूज की ऑनर मैं हूँ, पिंकी के पास तो सिर्फ उसकी पोजेशन है, मतलब वो नॉन ऑनर है, और पिंकी क्या कर रही है? चिंकी को वो शूज बेच देती है। जिस टाइम वो शूज बेच रही थी उस टाइम मैं भी वहीं पर खड़ी थी, ऐसे आराम से देख रही थी, अच्छा मेरे शूज से चिंकी को बेच रही है, लेकिन उस वक्त मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप खड़ी देख रही हूँ। तो यहाँ पर अब लो ये मान के चलेगी कि चिंकी जो है उस गुड्स की, उस शूज की लीगल ऑनर बन गई है। भले ही उसको गुड्स पिंकी जो कि नॉन ऑनर है उसने सेल करे थे, लेकिन लीगल ऑनर फिर भी कौन बन गई? चिंकी बन गई। यहाँ पर उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। वाई? बिकॉज मेरे कंडक्ट से, मेरे बिहेवियर से, मेरे चुप रहने की वजह से चिंकी को तो यही लगा कि पिंकी के ही वो शूज होंगे, वही उसकी लीगल ऑनर होगी, उसके पास होगी अथॉरिटी शूज बेचने की, तभी तो वो बेच रही है। तो यहाँ पर अब सेल हो जाने के बाद मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। हाँ, अगर मैं ऑब्जेक्शन करना चाहती थी तो मैं सेल होने से पहले ऑब्जेक्शन कर सकती थी। मैं पहले ये कह सकती थी पिंकी को कि पिंकी खबरदार अगर मेरे शूज किसी को भी बेचे तो वैसे तो नेमोडेट रूल ये बोलता है कि पिंकी के पास तो ऑनरशिप है ही नहीं, तो वो तो चिंकी को ऑनरशिप ट्रांसफर कर नहीं सकती। लेकिन ये एक्सेप्शन ये कहती है कि अगर खुद ऑनर ही अपना बिहेव उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कंडक्ट कर दिया जिससे खरीदने वाले को ये लगा कि जो गुड बेच रहा है उसके पास ऑनरशिप होगी, उसके पास अथॉरिटी होगी, तभी वो बेच रहा है, तो फिर ऐसे सिनेरियो में फिर क्या हो जाता है? फिर जो बायर है उसको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, मर्केंटाइल एजेंट। अब ना फ्रेंड्स ये जो आप कार देख रहे हो ना, इस कार की मैं ऑनर हूँ। जी हाँ, तो होता ये है, ये जो पिंकू है ना इसको मैंने मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट करा है। मैंने इसको कार की पोजेशन दे दी है और साथ में इसको अथॉरिटी भी दे दी है, कंसेंट दी है कि ठीक है तुम इस कार को बेच सकते हो, लेकिन मैंने इसको बोला सुन पिंकू तू इस कार को बेच तो सकता है बट 1 लाख से कम में मत बेचियो। लेकिन पता क्या हुआ? ये पिंकू ने क्या करा? इस पिंकू ने ये जो टॉम है ना उसको वो कार 80,000 रुपीज में बेच दी। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर टॉम जो है उसको ये बात पता थी कि जो पिंकू है वो उस कार का रियल ओनर नहीं है? उसको नहीं पता था, टॉम को नहीं पता, और टॉम को ये भी नहीं पता था कि पिंकू के पास उस कार को 1 लाख से बिलो बेचने की अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास राइट नहीं था। तो मतलब टॉम ने यहाँ पर जो वो कार खरीदी है उसने गुड फेथ में खरीदी है। तो लॉ अब ये मानता है कि जो टॉम है क्योंकि उसने गुड फेथ में वो कार खरीदी है तो यहाँ पर वो उसका लीगल ऑनर बन गया। लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया 20,000 रुपए का। अब लॉ मेरे को ये बोलता है क्योंकि लीगल ऑनर टॉम बन चुका है तो मैं जा करके अब टॉम से झगड़ा नहीं कर सकती कि कार वापस करो जी हमारी, नो। लेकिन मेरे पास अब ये राइट है कि मैं पिंकू के ऊपर केस करके उससे अपने 20,000 रुपए क्या है रिकवर कर सकती हूँ। तो ये सेक्शन ये कहता है कि ये जो एक्सेप्शंस है ना वो तभी अप्लाई होगी इन फॉलोइंग कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो। नंबर 1, वो जो पर्सन है वो मर्केंटाइल एजेंट होना चाहिए। नंबर 2, उसके पास उस गुड्स की पोजेशन या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए। नंबर 3, वो पर्सन क्या है उस गुड को बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में बेच रहा है। मतलब ये है, सपोज करो हमारे बिजनेस की ड्यूरेशन क्या है 9 to 5,
तो मतलब यह है कि वो 9 to 5 के बीच में सेल कर रहा है, उससे पहले या बाद में नहीं। नंबर 4, जो बायर है वो गुड फेथ में एक्ट करे, मतलब उसको ना पता हो इस बारे में कि बेचने वाला लीगल ऑनर नहीं है या फिर बेचने वाले के पास अथॉरिटी नहीं है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फिर ये जो एक्सेप्शन है वो अप्लाई होती है, मतलब यहाँ पर फिर बायर को गुड टाइटल मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय को ओनर और ज्वाइंट ओनर्स। अच्छा, ज्वाइंट ओनर्स और को ओनर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि गुड एक है और उसके मालिक बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे तारक मेहता उल्टा चश्मा सीरियल के टप्पू सेना सबके फेवरेट है ना? यस। तो सपोज करो अब वो जितने भी बच्चे हैं, टप्पू है, सोनू है, गोली, गोगी, पिंकू, ये सभी बच्चे मिलकर ना अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदते हैं। मतलब सभी ने इकट्ठे कंट्रीब्यूट करा, सभी ने पैसे डाले और एक कंप्यूटर खरीद लिया। मतलब गुड एक है यहाँ पर कंप्यूटर, लेकिन उसके मालिक कितने सारे हो गए क्योंकि सभी ने पैसा डालकर कंप्यूटर खरीदा है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर का एक पुर्जा एक के घर में, दूसरा पुर्जा दूसरे के घर में। अब कंप्यूटर तो किसी एक के घर में रखेंगे ना। तो इन लोगों ने आपसी कंसेंट, आपसी सहमति से क्या करा, उस कंप्यूटर को ये डिसाइड करा कि हम टप्पू के घर में रखेंगे। ओके, ठीक है, इन्होंने टप्पू के घर में वो कंप्यूटर रख दिया। अब होता ये है कि किसी वजह से टप्पू को क्या है, वो जो कंप्यूटर था ना, इस टोमू को बेचना पड़ जाता है। टप्पू क्या है, बाकी मेंबर्स के कंसेंट के बिना वो उस कंप्यूटर को इस टोमू को बेच देता है, क्योंकि कहते यहाँ पर जो टोमू है उसने गुड फेथ में वो कंप्यूटर खरीदा है। उसको इस बात का नहीं पता था कि इस कंप्यूटर के टप्पू के अलावा और भी अदर ऑनर्स हैं। तो इसीलिए उसने क्योंकि गुड फेथ में खरीदा है, तो लो यहाँ पे ये मान के चलता है कि जो टोमू है वो उस कंप्यूटर का लीगल ऑनर बन गया है। अब सुबह हुई, जब बाकी बच्चों को पता चला, बाकी मतलब ऑनर्स को पता चला कि अरे ये क्या, कंप्यूटर कहाँ गया, और उनको जब ये पता चला कि उनकी कंसेंट के बिना ही टप्पू ने क्या करा, वो कंप्यूटर टोमू को बेच डाला, तो वो लोग कहते ये क्या हो गया। तो वो जो बाकी के मेंबर्स है ना, अब जा करके टोमू से वो कंप्यूटर वापस लेके नहीं आ सकते, क्योंकि लॉ की नजरों में लीगल ऑनर टोमू बन चुका है। तो अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर जो बाकी के मेंबर्स हैं, मतलब जो गोगी था, गोली है, पिंकू है, सोनू है, जो ये बाकी के को ऑनर्स हैं, ये अपना लॉस कैसे बेयर करेंगे। तो इनके पास अब राइट आ जाता है कि इनको जो भी लॉस हुआ, क्योंकि पैसा तो इन्होंने भी डाला था, और इनको जो भी लॉस हुआ है ये क्या है, अब टप्पू से ही रिकवर करेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सेल बाय अ पर्सन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझा होगा कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होती, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो डरा धमका के किया जाता है उसको हम बोलते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलो अब इस पॉइंट को समझते हैं। कहते कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पिंकू है ना, इसने क्या करा, ये जो टोमू है ना, इसके सर पे बंदूक रख दी। चल कहता जल्दी कर जल्दी, मेरे को अपनी कार 1500 रुपए में बेच। अब कुछ महान बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम, अगर उसने बंदूक सर पे रख के ही कार लेनी थी तो वो 1500 रुपए भी क्यों दे रहा है, फ्री में ही कार लेके क्यों नहीं आ जाता। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड तभी माना जाता है अगर कोई कंसिडरेशन दी हो। विदाउट कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। इसीलिए उसने वो 2.5 लाख की कार ना 1500 रुपए में ले ली, गन रख के सर पे। समझे। अच्छा, तो अब होता ये है कि पिंकू क्या है, टोमू से वो कार गन पॉइंट पे 1500 रुपए में ले आता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर अब टोमू के पास ऑप्शन है कि या तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दे या फिर कैंसिल कर दे। वैलिड कैसे, अगर टोमू जो है चुप शांत, छोड़ मैं नहीं किसी को बताऊंगा कि मेरे को अपनी 2.5 लाख की कार 1500 रुपए में बेचनी पड़ी, वो चुप रह गया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, बिकॉज उसने कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर टोमू कहता है
गन पॉइंट पे तूने मेरे से कार खरीदी है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूँ। वो जाके कोर्ट में चला जाता है और बोलता है कि जज साहब ये कार जो है मुझसे डरा धमका कर ली गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट डरा धमका के किया गया है, मेरी इसमें कोई कंसेंट नहीं थी, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं थी, मुझे तो उस वक्त अपनी जान बचाने की थी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, अदरवाइज मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। अब टोमो क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है। तो सपोज करो इससे पहले कि टोमो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता, पिंकू निकला तेज। पिंकू ने पता क्या करा, टोमो के वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले पहले ही पिंकू ने वो जो कार थी वो चिंकी को बेच डाली, क्योंकि चिंकी ने अब वो कार गुड फेथ में खरीदी है। चिंकी को तो इस बात का पता ही नहीं था कि जो पिंकू है उसने तो वो कार डरा धमका कर ली है, उसको थोड़ी ना इस बात का पता था। उसको लगा कि अगर पिंकू मेरे को ये कार बेच रहा है तो इसका मतलब है उसके पास उसको बेचने की ऑनरशिप है, उसके पास राइट है, क्योंकि यहाँ पर चिंकू ने, जो चिंकी थी सॉरी, उसने क्या है वो कार गुड फेथ में खरीदी है, तो इसलिए वो उसकी लीगल ऑनर बन गई। लेकिन शर्त ये है कि जिसने डराया था ना, जिस पिंकू ने, वो टोमो के वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने से पहले पहले ही उसको किसी और को बेचना होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, लीगल ओनर तो चिंकी बन गई, तो टोमो जो है वो अब चिंकी से अपनी कार वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ उसका जो भी लॉस हुआ है वो पिंकू के ऊपर केस करके रिकवर कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय अ सेलर इन पोसेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। फ्रेंड्स ये पॉइंट ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना। होता पता क्या है, सपोज करो ये जो पिंकू है ना, इसकी ना एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। अब चिंकी आती है, चिंकी कहती भाई साहब टोनी टीवी दिखाना। पिंकू उसको टीवी दिखाता है और वो ना एक टीवी सिलेक्ट कर लेती है, कहती ये बढ़िया है। तो पिंकू कहता है ये ना मैडम 25,000 का टीवी है। तो चिंकी पता क्या करती है, 25,000 रुपये उसको देती है और कहती है मेरे को टीवी दे दीजिए। पिंकू कहता है मैडम इसकी डिलीवरी ना शाम को होगी, अब ये पेमेंट तो कर दीजिए लेकिन डिलीवरी शाम को होगी। वो कहती ठीक है, वो पैसा पे करके चली जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि चिंकी ने वो गुड खरीद लिया है, तो मतलब उसे टीवी की ऑनरशिप किसके पास है, चिंकी के पास है। लेकिन गुड जो है वो अभी भी पिंकू के पास ही है, उसकी पोजेशन उसके पास ही है। देखो यहाँ पर अब पिंकू उसका ऑनर नहीं रहा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजेशन है टीवी की, वो उसका ऑनर नहीं है। लेकिन इस लालची पिंकू ने पता क्या करा, देखो उसका ऑनर नहीं है, फिर भी उसने उस टीवी को किसी और को बेच डाला। यस, किसी और को बेच डाला। पता किसको? टोमो को बेच डाला। अब आप सोच रहे होंगे मैम ऐसे कैसे उसने टोमो को बेच डाला? तो सुनो क्या हुआ था। होता ये है कि चिंकी के जाने के बाद ना थोड़ी देर बाद टोमो आ जाता है और टोमो को भी वही टीवी अच्छा लगता है। अब पिंकू सोचता है यार एक बार ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता ये टीवी थोड़ा महंगा बिक जाए तो मेरा तो फायदा हो जाएगा। तो पिंकू ना टोमो को बोलता है भाई साहब 30,000 का है ये टीवी। टोमो कहता ठीक है, वो खरीद लेता है। तो टोमो ने तो वो टीवी गुड फेथ में खरीदा। अब टोमो को थोड़ी ना पता था कि जो ये पिंकू है, ये लालची बंदा जो है, इसके पास तो उसकी ऑनरशिप थी ही नहीं टीवी की, ऑनरशिप तो चिंकी के पास थी, वो तो ऑलरेडी इसको खरीद चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन थी पिंकू के पास। क्योंकि कहते टोमो को इस बात का नहीं पता था, उसने गुड फेथ में वो टीवी खरीदा है, तो यहाँ पर अब लोग क्या कहती है कि उसका लीगल ऑनर कौन बन गया, टोमो बन गया। अब टोमो को उसका गुड टाइटल मिल जाता है। अब जब आती है शाम को पिंकी, कहती है अरे ये क्या, टीवी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ और मेरा टीवी कहाँ गया? पिंकू बोलता है यार मैडम सॉरी, वो तो हमने टोमो को बेच डाला। तो अब मेरे को बताओ, जो चिंकी है क्या वो टोमो से जाके ये बोल सकती है ए टीवी मैंने खरीदा था, चल चल वापस कर मेरे को दे ये टीवी? बिल्कुल भी नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ पे लो क्या बोलता है, लो ये कहता है कि टोमो ने वो टीवी गुड फेथ में खरीदा था, दैट्स वाई अब उसका ऑनर कौन बन चुका है, टोमो बन चुका है। लेकिन लो जो है यहाँ पर चिंकी को ये राइट देता है क्योंकि पिंकू ने, वो जो लालची पिंकू था, उसने उसके साथ एक तरह से फ्रॉड करा है, तो वो उसके ऊपर केस कर सकती है और अपना पैसा क्या है वो पिंकू से रिकवर
कर सकती है, लेकिन टोमो से वो अपना अब टीवी नहीं ले सकती क्योंकि उसका ऑनर तो टोमो बन गया। था ना मजेदार पॉइंट? कैसी लगी लालची पिंकू की कहानी? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय अ बायर इन अ पोजेशन ऑफ गुड्स। अब देखो, अभी हमने जो लालची पिंकू की कहानी सुनी है उसमें क्या होता है, पिंकू तो सेलर होता है, वो उसके पास अब ऑनरशिप नहीं होती, सिर्फ पोजेशन होती है और वो गुड्स किसी और को बेच देता है। ऐसे ही अब इस पॉइंट में हम पता क्या समझेंगे, चलो एग्जाम्पल सुनो फिर आपको समझ में आएगा। सपोज करो ये जो आंटी है ना, आंटी जी, ये आंटी का ना काम है, ये ना घर घर जाके कपड़े बेचती हैं। तो सर्दियों के दिन ना ये ना वुलन ड्रेसेस लेके इस पिंकी के घर में चली गई और कहती बेटा ये देख मैं कुछ वुलन ड्रेसेस लेके आई हूँ, तेरे को कोई अच्छी लगी तो खरीद ले। अब होता पता क्या है, पिंकी को ना एक ड्रेस अच्छी लगती है, वो कहती है आंटी मेरे को ये ड्रेस चाहिए, लेकिन पिंकी बोली आंटी अभी मैं आपको पर पैसे नहीं दे सकती, मम्मा तो घर पर नहीं है। तो वो आंटी ना कहती कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर ये ड्रेस तो अभी अपने पास रख, मैं कल को आके पैसे ले जाऊंगी। तो वो आंटी बोलती है कि लेकिन पिंकी मैं इसकी पोजेशन तेरे को दे रही हूँ, गुड भले अभी तेरे पास है लेकिन ऑनरशिप तेरे को तभी ट्रांसफर होगी जब क्या है इसके पेमेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिंकी अभी उस ड्रेस की ऑनर नहीं है, उसके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है, वो नॉन ऑनर है। अब आंटी जी तो गई अपने घर पे और थोड़ी देर बाद क्या है, पिंकी की फ्रेंड चिंकी आती है उसके घर पे और जैसे ही वो ड्रेस दिखती है वाओ कहती कितनी अच्छी ड्रेस है। चिंकी कहती यार ये ड्रेस तो मेरे को भी चाहिए। तो पिंकी ने क्या करा, देखो पिंकी अभी उसकी ऑनर नहीं बनी थी, लेकिन पिंकी ने क्या करा, वो गुड अपनी फ्रेंड को बेच दी। अब क्योंकि चिंकी ने वो गुड फेथ में खरीदी है, उसको ये नहीं पता था कि पिंकी के पास उस गुड्स की सिर्फ और सिर्फ पोजेशन है, वो उसकी ऑनर नहीं है। अब चिंकी को तो यही लगा कि अगर ये मेरे को ये ड्रेस बेच रही है तो इट मीन्स इसके पास उसको बेचने का राइट है, इसका मतलब ये उसकी ऑनर है। तो यहाँ पे लो क्या कहती है, क्योंकि चिंकी ने वो गुड फेथ में खरीदी है तो लीगल ऑनर कौन बन गई, चिंकी बन गई। अब चिंकी बड़ी खुश, वो तो अपने घर गई। अगले दिन आई आंटी जी कहती बेटा पैसा दो। पिंकी बोल रही आंटी जी ड्रेस तो मैंने आगे किसी और को बेच दी। तो अब क्योंकि लीगल ऑनर चिंकी बन चुकी है तो वो जो आंटी जी थी जो गुड्स बेच रही थी वो चिंकी से जाके वो ड्रेस वापस लेके नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर आंटी जी को जो लो है वो राइट देता है कि पिंकी से वो क्या है, उनको जितना भी लॉस हुआ है रिकवर कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय अनपेड सेलर। सो अनपेड सेलर ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं, इसकी राइट्स के बारे में डिटेल में एक वीडियो बन चुकी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसका लिंक आपको इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लस अब मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है उनको तो पता ही है कि अनपेड सेलर कौन होता है, जिसको या तो फुल अमाउंट नहीं मिली या फिर उसको सिर्फ अभी पार्शियल अमाउंट मिली है, या फिर क्या है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है डिसऑनर हो जाता है। इन शॉर्ट जिसको पूरी अमाउंट अभी तक नहीं मिली है, जिसको उसका पैसा नहीं मिला है, हम क्या बोलेंगे वो क्या बन गया है, वो अनपेड सेलर बन गया है। तो अनपेड सेलर क्या करता है, उसके पास राइट्स होती हैं, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट, कि वो क्या है जब तक उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाता वो उस गुड्स की पोजेशन को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। यहाँ पर जो अनपेड सेलर है फ्रेंड्स, वो हमको पता है कि ऑनरशिप वो ट्रांसफर कर चुका होता है, मतलब वो नॉन ऑनर है, उसके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है। लेकिन स्टिल कहते हैं अगर वो किसी और को रीसेल कर देता है तो जिसको भी वो रीसेल करेगा ना वो गुड्स, वो बायर क्या है, हम बोलेंगे कि उस गुड का अब ट्रू ऑनर बन चुका है। हम ये मानेंगे कि उसको जो टाइटल मिला है गुड्स का वो एकदम क्लियर है, गुड है, उसको डिफेक्टिव नहीं मानेंगे। क्लियर? बाकी अनपेड सेल के बारे में डिटेल वीडियो बन चुकी है तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर ये वाली वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो वो अगर आपको टॉपिक समझना है अनपेड सेलर का और उसकी राइट्स का तो सेपरेट वीडियो बन चुकी है, वो देख लेना। ओके? क्योंकि वहाँ पर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर जो अनपेड सेलर है वो नोटिस भेज कर रीसेल करता है तो क्या होता है, अगर वो नहीं नोटिस भेज कर रीसेल करता है तो क्या होता है, तो वो पूरी डिटेल वीडियो बन चुकी है तो वो आप देख लीजिएगा। ओके? नेक्स्ट आता है अब एक्सेप्शंस अंडर अदर एक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं सेल बाय लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी।
देखो, अगर एक कंपनी है, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गई, उसका दिवाला निकल गया है या उसकी लिक्विडेशन की, अब उसको बंद करना पड़ेगा, है ना, तो क्या है, ऑफिशियल रिजर्व्स और लिक्विडेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज करो ये एक XYZ कंपनी है, ओके, ये जो कंपनी है इसको लिक्विडेट करना है, इसको वाइंड अप करना है, तो इसके लिक्विडेशन के टाइम पर क्या है, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया। मेरे को बताओ, जो भी कंपनी के एसेट्स हैं, क्या ये लिक्विडेटर उनका ऑनर है? नो। वाई? क्योंकि कंपनी के एसेट्स है, तो मैम इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसकी ऑनर कंपनी है। यस। तो क्या आप मानते हो कि यहाँ पर जो लिक्विडेटर है वो नॉन ऑनर है? यस। लेकिन फिर भी उस टाइम पर, लिक्विडेशन के टाइम पर, अगर कहते हैं जो लिक्विडेटर है उसके पास देखो ऑनरशिप नहीं है, लेकिन लिक्विडेशन के टाइम पर लिक्विडेटर जो है, अगर वो कहते हैं गुड्स जो है वो आगे बेच देता है, कंपनी के एसेट्स को बेचता है, तो जिनको वो बेचना है ना, वो जो बायर्स हैं, उनको गुड टाइटल मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स। होता पता क्या है, मैं तो रास्ते से जा रही थी, अरे ये क्या, किसी का कड़ा मिला यार मेरे को। अब मेरी मॉरल ड्यूटी तो बनती है ना कि मैं इसके रियल ऑनर को ढूंढूं, तो चलो ढूंढे। मैंने बहुत देखा भाई किसका कड़ा है ये, कुछ नहीं पता चल रहा मेरे को। अब होता क्या है, इतनी तो इस कड़े की वैल्यू नहीं थी जितना मेरा खर्चा हो गया इसके ऑनर को ढूंढने में। तो यहाँ पे लो ये कहता है कि अगर एक फाइंडर को कोई गुड मिलता है और उसके ऑनर को ढूंढने के चक्कर में अगर उसका जितना उस गुड की वैल्यू है उससे 2/3 का उसका खर्चा ही हो जाता है, तो यहाँ पर फिर लोग क्या है, उस फाइंडर को, भले वो ऑनर नहीं है, स्टिल उस फाइंडर को ये राइट मिल जाता है कि वो क्या है, उस गुड को किसी और को बेच सकता है। इसका पॉइंट बच्चे सोचोगे खुद ही पहन लिया। पॉइंट 2, अगर कहते वो गुड क्या है, पेरिशेबल इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी और मेरे को क्या मिला, मान लो मेरे को रसगुल्ले का डब्बा मिल गया, पानी आ गया ना मुंह में, तो मैंने कहा रसगुल्ले, अब देखो जितने में मैं उसके मालिक को ढूंढूंगी, इतने में तो अगर वो रसगुल्ले खराब हो गए तो, मतलब कोई भी ऐसे खाने पीने वाली चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो पेरिशेबल इन नेचर है, जो जल्दी खराब हो सकती है, तो वहाँ पर भी फिर भले वो जो फाइंडर है वो उस गुड का ऑनर नहीं है, लेकिन उसके पास राइट आ जाता है कि वो क्या है, किसी और को वो गुड सेल कर सकता है। तो इन दोनों केसेस में अगर जिसको भी कहते हैं आप वो गुड बेचते हो, वो जो बायर है उसको क्या है, गुड टाइटल मिलता है। क्लियर? Our last point is sale by pawnee when pawner makes a default in payment। अब क्या है, ये है पिंकू। पिंकू क्या है, चिंकू को कुछ गुड्स देता है और बदले में उससे 1.5 लाख रुपए लेता है, मतलब उससे लोन ले लेता है ना। लेकिन पिंकू जो है ना, वो लोन की रीपेमेंट करने में हो जाता है फेल। वो हो गया फेल, वो नहीं दे पाया पैसा। तो अब चिंकू जो है, भले वो उस गुड्स का ऑनर नहीं है, लेकिन स्टिल उसके पास अब राइट आ जाता है कि वो क्या है, उन गुड्स को किसी और को फर्दर बेच के अपने लोन का पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। तो सपोज करो चिंकू ने अब वो गुड्स टोमू को बेच डाले, तो टोमू को क्या है, यहाँ पर गुड टाइटल मिल जाएगा, मतलब उन गुड्स का ऑनर अब टोमू बन जाएगा। अब टोमू ने वो गुड्स खरीदे हैं, तो इसका मतलब टोमू ने क्या है, चिंकू को पैसा दिया है, तो चिंकू को जो पैसा मिला है वो क्या है, उस पैसे से अपने लोन का जो भी उसका पेमेंट था उसको रिकवर कर लेगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का सेशन? आई होप आपको हमारे पिंक कोचिंग कोमिंग कीटिंग की सब ने मिलकर क्या है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। सो ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।